जैसे से हम सभी को हम करे थे हरियाणा के दक्षिणी अपतंत्र की नदियाँ, जिसमें हम साहिबी नदी के बारे में बात कर चुके थे। आज हम करेंगे जो नेक्स्ट हमारे पास नदी आती है साहिबी के बाद हम आज बात करेंगे इंदौरी नदी के बारे में। इंदौरी नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम होता है मेवात ज़िले से। ठीक है, मेवात ज़िले से कहाँ से? जो मेवात की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है। दूसरा पॉइंट कि इंदौरी किले के पास उद्गम होने के कारण इसे इंदौरी नदी कहा जाता है। इसका नाम कैसे पड़ा? इंदौरी किले के पास जो मेवात की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये उद्गम होता है, इसलिए हम इसको इंदौरी नदी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका प्राचीन नाम क्या है? अंशुमती। क्या है इसका प्राचीन नाम? अंशुमती। ठीक है, फिर हमारे पास देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रेवाड़ी ज़िले की सीमा पर ये साहिबी नदी में मिल जाती है। पिछले क्लास में हमने बात की थी कि साहिबी की सहायक नदी कौन सी है? इंदौरी नदी। ठीक है, तो ये यहाँ पास रेवाड़ी में कौन सी नदी में जाकर मिल जाती है? साहिबी नदी में, इसलिए ये साहिबी की सहायक नदी है। ठीक है, बरसाती नदी है। इसके बारे में हमारे पास इतने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते थे। नेक्स्ट हमारे पास आती है कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी की बात करते हैं तो ये राजस्थान के मेवाड़ की पहाड़ियों से जयपुर के उत्तर में स्थित नीम के थाने से निकलती है। ठीक है, कहाँ से इसका उद्गम होता है? नीम का थाना से इसका उद्गम होता है। फिर हमारे पास बात करते हैं कि हरियाणा के, देखो हरियाणा की दिग्दर्शन की किताब आती है, उसमें ये लिखा हुआ है कि झज्जर जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, बट जब हरियाणा के मैप पे चलते हैं, झज्जर हमारे पास पड़ता है यहाँ पे और नीम का थाना हमारे पास पड़ता है यहाँ पे। जब ये नीम के थाने से निकलेगी तो हमारे पास या तो पहले महेंद्रगढ़ जिले में एंटर करेगी या फिर हमारे पास रेवाड़ी जिले में एंटर करेगी, तभी तो हमारे पास ये झज्जर जिले में पहुँचेगी। ठीक है, पहले हमारे पास महेंद्रगढ़, दूसरा हमारे पास रेवाड़ी, तीसरा हमारे पास झज्जर। इन तीनों जिलों से होकर हमारे पास कृष्णावती नदी बहती है। ठीक है, किसी किसी बुक में ये लिखा है कि हाँ पास ये खाली महेंद्रगढ़ ज़िले या और झज्जर ज़िले से होकर गुजरती है। किसी बुक में ये लिखा है कि रेवाड़ी और झज्जर ज़िले से गुजरती है। ठीक है, कोई फिक्स डाटा इसका नहीं है कि हाँ पास किन ज़िलों से होकर गुजरती है। मेनली आपको ये तीन तो याद रखने ही है। कौन से? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और झज्जर। ठीक है, ओके, यहाँ तक हमारे पास कृष्णा नदी की बात होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसने बोला था कि भाई झज्जर जिले में प्रवेश करती है, बट हमने देखा कि झज्जर जिले में प्रवेश करने से पहले इसको या तो रेवाड़ी से गुजरना पड़ेगा या फिर हमारे पास महेंद्रगढ़ से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तीनों ही हमारे पास जिले आएंगे जिससे हमारे पास कृष्णावती नदी बहती है। फिर हमारे पास ये क्या होता है कि बैरोड नाले में जाके समाहित हो जाती है। विलुप्त कहाँ हो जाती है? तो बैरोड नाले में जाके ये विलुप्त हो जाती है। ओके, यहाँ तक हमारे पास कृष्णावती नदी की बात होती है। नेक्स्ट हमारे पास नदी आती है दोहान नदी, जिसको बोलते हैं दोहान। ठीक है, ये भी हमारे पास कहाँ से इसका उद्गम होता है? नीम के थाने से इसका उद्गम होता है और ये हमारे पास कहाँ प्रवेश करती है? महेंद्रगढ़ जिले में प्रवेश करती है और महेंद्रगढ़ में हमारे पास ये लुप्त हो जाती है। ठीक है, हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन पेपर में महेंद्रगढ़ जिला ना दे के कभी कभी वो रेवाड़ी भी दे देता है। ठीक है, तो दोहान नदी के लिए आपको दो जिले याद करने हैं। कौन से? एक तो रेवाड़ी या फिर महेंद्रगढ़। दोनों ही एग्जाम में या तो रेवाड़ी दे देगा या महेंद्रगढ़ दे देगा। ठीक है, दोनों में से एक दे के हमारे पास पूछ लेगा। ठीक है, तो हमारे पास से दोहा नदी किन जिलों से होकर बहती है? या तो रेवाड़ी या फिर महेंद्रगढ़। और विलुप्त कहा जाते हैं महेंद्रगढ़ के बसई नामक स्थान पे ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास होती है जो दक्षिण हरियाणा की नदियाँ थी उनके बारे में बात। ठीक है, हमारी जितनी भी नदियाँ थी दक्षिणी अपतंत्र की और उत्तरी अपतंत्र की, जो भी नदियाँ थी हरियाणा की, उनके सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, पढ़ लिया है। ठीक है, तो हमारे पास जो नदियों का टॉपिक है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।